मध्य प्रदेश के लिहाज से एक बड़ी खबर आपको बता दें। जो राज्य में सरकार बनाने के बाद अब मध्य प्रदेश बीजेपी की नजर शहर सरकार पर है। उपचुनाव में परचम लहराने के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां अपनी शुरू कर दी हैं और इसको लेकर बीजेपी आज मंथन करेगी। नगरीय निकाय चुनाव संचालन के लिए बनाई गई समिति की आज ये पहली बैठक होने जा रही है, जिसमें चुनाव की रणनीति और प्रत्याशी चयन पर मंथन किया जाएगा। बीजेपी ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों के लिए नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति का गठन किया है, जिसमें पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता समिति के संयोजक हैं। विधायक रमेश मेंदोला और शरदेंदु तिवारी को सह संयोजक बनाया गया है। तो वहीं आपको बता दें, इसके अलावा समिति में 15 सदस्य शामिल हैं। तो वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री रामपाल, कृष्ण मुरारी मोखे और सांसद विवेक शेजवलकर विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। इस समिति की आज पहली बैठक होने जा रही है। बता दें कि मार्च अप्रैल के अंत में नगरीय निकाय चुनाव हो सकते हैं। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, अब मध्य प्रदेश के बाद शहर सरकार बनाने पर भी बीजेपी का जोर है। हालांकि वाकई इसमें काफी मंथन लगेगा कि आखिर किन्हें उम्मीदवार बनाया जाना है, किनको आगे करना है, निकाय चुनावों में क्या रणनीति रहनी है, इसके बारे में आज पहली जो बैठक है वो होने जा रही है। क्या तैयारियां बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल, देखिए तेजी से बीजेपी तैयारियों में जुट गई है और जो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जो संचालन समिति का गठन किया गया है पिछले दिनों, आज उसकी पहली बैठक है। बीजेपी कार्यालय में ये 2 बजे के बाद बैठक बुलाई गई है और जो नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति के संयोजक हैं उमाशंकर गुप्ता, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी। देखिए, संचालन समिति में 22 सदस्य हैं, सभी मौजूद रहेंगे और सभी नगरीय निकाय, नगर निगम और नगरीय निकाय जो चुनाव होने हैं उसको लेकर पूरी रूपरेखा पर चित्रित चर्चा होगी। देखिए, नगर निगम और इसके नगर पालिका और नगर पंचायत को लेकर जो अलग अलग प्रभारी हैं उनसे चर्चा होगी और कैसे आगे कार्यक्रम रखना है उसको लेकर मंथन हो सकता है। देखिए, बीजेपी बड़ी तेज़ी से तैयारियों में जुटी हुई है और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर किसको क्या जिम्मेदारी देना है, कैसे जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, उनके नामों का चयन करना है, उसकी एक पूरी रूपरेखा तैयार की जा सकती है। देखिए, पिछले दिनों राज्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं बीपी सिंह ने ऐलान किया था कि 3 तारीख को मतदाता सूची के ऐलान के साथ ही तारीखों का ऐलान हो जाएगा। उसके तुरंत बाद बीजेपी ने संचालन समिति का गठन कर दिया था और लिस्ट जारी हुई थी। मतलब साफ है, अब बीजेपी की आज पहली बैठक है संचालन समिति की और बीजेपी का फोकस देखिए अब नगरीय निकाय चुनाव की तरफ है और कैसे जो दबदबा पिछले कई चुनावों में देखने को बीजेपी को मिला है वो आगामी नगरीय निकाय चुनाव में भी बना रहे, इसको लेकर बीजेपी का विशेष फोकस रहने वाला है। और बीजेपी दफ्तर में आज ये बैठक बेहद अहम रहने वाली है और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। जो उम्मीदवारों के चयन को लेकर प्रभारियों से को जो जिम्मेदारी दी गई है कि वो स्थानीय स्तर पर फीडबैक लें, कौन जिताऊ है और कहां से युवा चेहरे पर दाव लगाया जा सकता है, उसको लेकर पूरी रिपोर्ट आज संचालन समिति लेगी। और इसके बाद आने वाले दिनों में अभी सरकार ने लिए हैं रिसेंटली, उनका क्या असर, वाकई जो आप फीडबैक की बात कह रहे हैं, ये फीडबैक लिया जा सकता है कि आखिर जो सरकार क्षेत्रों में काम कर रही है, जनता का वाकई घर तक उसका लाभ कैसे पहुंच रहा है? क्योंकि इसमें जो बेहद जमीनी मुद्दे होते हैं, धरातल पर जो मुद्दे समझ में आते हैं जनता को, उसके बाद निकाय चुनावों में जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और यही वजह है कि वाकई जो योजनाएं चलाई जा रही है क्या वो घरों तक पहुंच रही हैं, इसके बारे में फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। और शायद यही वजह है कि अब बीजेपी के पास एक अच्छा खासा टाइम भी है, क्योंकि निकाय चुनाव ऐसा लग रहा था कि जनवरी के एंड में इनकी तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन अभी तक तारीखों का तो ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन एक अच्छा खासा समय पार्टी के पास है अभी। देखिए, बिल्कुल पिछले दिनों जब नगरीय निकाय चुनाव टाले गए थे तब कोरोना का हवाला दिया गया था कि कोरोना की वजह से अभी नगरीय निकाय चुनाव कराना संभव नहीं है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त का जो बयान सामने आया था उसके बाद देखिए मार्च अप्रैल में नगरीय निकाय चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में बीजेपी के पास देखिए काफ़ी समय है और बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। शासन की जो योजना है उनका फीडबैक लेकर के
और कहाँ क्या कमी है, कैसे दूर किया जाए, और बीजेपी का कोई कमज़ोर पक्ष है तो उसको कैसे मजबूत किया जाए, और जो जिताऊ उम्मीदवार है उसके चयन के लिए भी बीजेपी के पास पूरा पर्याप्त टाइम है। देखिए, इसके अलावा गौर करने वाली बात यह है कि जो संचालन समिति नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बनाई गई है उसमें देखिए अनुभवी चेहरों को तवज्जो दी गई है। देखिए, जो मैदानी नेता हैं उनको जगह दी गई है और वो क्षेत्र से फीडबैक लेकर आएंगे, कहाँ कौन जिता हुआ है और कहाँ क्या काम करने की ज़रूरत है, उस हिसाब से आगे बीजेपी काम करेगी। देखिए, आज पहली बैठक है, बैठक में फीडबैक लिया जाएगा और आगे कैसे उम्मीदवारों का चयन करना है और जिताऊ उम्मीदवार जो नगरीय निकाय में खोज के लाना है, बीजेपी आज उस पर पूरा प्लान बनाएगी। बिल्कुल प्रमोद, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स सब लेंगे। तो निकाय चुनावों में क्या रणनीति बीजेपी की होने